नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन बुलेटिन अपडेटेड खबरों के साथ। सबसे पहले बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार फ्लैट बंद। 5 दिन की तेजी के बाद सेंसेक्स हल्की गिरावट पर रुका, लेकिन मिड कैप और एफएमसीजी इंडेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग। एनसीपी में बड़ी फूट के बाद अजीत और शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन। अजीत पवार गुट के पास 30 तो शरद के पास फिलहाल 15 विधायक पहुंचने की मीडिया रिपोर्ट्स। अब आपका डेटा होगा ज्यादा सुरक्षित, बगैर पूछे कंपनियां नहीं ले सकेंगी आपका कीमती डेटा। कैबिनेट ने आज डेटा प्रोटेक्शन बिल को दी मंजूरी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। हेल्थ एंड वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स पर कसेगा शिकंजा। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा, इन्फ्लुएंसर्स को बतानी होगी योग्यता और पोस्ट के साथ डिस्क्लेमर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदस्यों का मंथन। यूसीसी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा। ऑटो सेक्टर में आज बड़े लॉन्च का दिन। मारुति ने पेश की अपनी सबसे महंगी कार इन्विक्टो, तो बजाज ट्रायम्फ ने उतारी स्पीड 400 बाइक। और भारत फिर बना साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन। रोमांचक मुकाबले में कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। प्रधानमंत्री ने दी टीम को जीत की बधाई। लेकिन शुरू करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट के बाद आज दोनों गुट शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अजीत पवार गुट ने बांद्रा में भुजबल नॉलेज सिटी में एमईटी सेंटर में बैठक की, जबकि शरद पवार गुट ने नरीमन पॉइंट के यशवंतराव चौहान सेंटर में अपनी बैठक की। अजीत पवार गुट ने अपने साथ 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि अजीत गुट की बैठक में 30 विधायक और 4 एमएलसी ही पहुंचे। बैठक को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने माना कि उन्होंने जितने विधायकों के समर्थन का दावा किया था उतने इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी विधायक उनके साथ संपर्क में हैं। वहीं शरद पवार गुट की बैठक में 13 विधायक और 4 सांसदों के पहुंचने की खबर है। एनसीपी के कुल 53 विधायक ऐसे हैं एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और ऐसे में 10 विधायक अब तक किसी गुट में शामिल नहीं हुए हैं या फिर आज इन दोनों ही शक्ति प्रदर्शनों का हिस्सा नहीं बने हैं। हालांकि जैसा हमने कहा, अजीत पवार ने यह दावा किया है कि जो विधायक नहीं पहुंचे हैं वो उनके साथ संपर्क में हैं और आज शहर में नहीं है। तो एनसीपी पर किसका कब्जा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। अब भतीजे का टाइम आ गया। 7:57 आज का आवाज अड्डा। इस खबर पर आगे भी हम और विश्लेषण आपके लिए लगातार बुलेटिन में लेकर आएंगे। तो देखिए, आज की ये बड़ी खबर है और अभी भी दोनों जो गुट हैं, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट, इन दोनों का मंथन अभी भी जारी है अपने अपने खेमे को लेकर दोनों में। और शरद पवार तो इस वक्त बोल भी रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं यशवंतराव चौहान सेंटर पे, जहां पर शरद पवार गुट का ये मंथन चल रहा है। तुमचे म्हणजे कसं काय सांगायचं या संबंधीचं? याचा अर्थ असा आहे की हे राज्यकर्ते पाहिजे ते बोलतात, आधार नसलेल्या गोष्टी बोलतात आणि एक प्रकारचं जनमानसामध्ये वेगळं वातावरण तयार करायचा प्रयत्न करत असतात. आज विधिमंडळाचे सभासद, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार खासदार अनेकदा आम्हाला खाजगी सांगतात की असं असं घडतं. तो इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी और भी अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन फिलहाल जरा रुककर बात कर लेते हैं बाजार की, क्योंकि यहां पर भी आज एक पलटी देखने को मिली है और वो है बाजार की चाल की। आज सेंसेक्स में हल्की गिरावट के साथ वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार फ्लैट से बंद हुए हैं, जहां
जोरदार तेजी हम पिछले 4 दिनों से देख रहे थे। सेंसेक्स आज 33 अंक गिरा है और 65,446 पर टिका है। वहीं निफ्टी 10 अंक चढ़ा है और 19,399 पर पहुंचा है, सेंचुरी से चूक गया। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने ऑटो, पीएससी, फार्मा शेयरों में देखी। इधर एफएमसीजी इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। तो ये काफी हलचल भरा दिन बाजार के लिए भी। चलिए और बातचीत करते हैं। बाजार पर हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, आज बाजार ने थोड़ी सी अपनी चाल बदली और जो तेजी देख रहे थे वो आज जाती रही, लेकिन एक्शन फिर भी रहा काफी बाजार में। कहां देखने को मिला है? देखिए, आज इवेंटफुल डे था मार्केट्स में, जहां पे कई सारी कंपनियों के Q1 नंबर्स आए, साथ ही साथ नए लॉन्चेस हो रहे हैं। वो नए लॉन्चेस का इंपैक्ट भी अलग अलग स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा मारुति ऐसा स्टॉक आज 10,000 के पार भी हुआ, तो एक और माइलस्टोन हुआ। तो कुछ निफ्टी अगर चढ़ने वाले शेयरों में बजाज ऑटो आज लीड कर रहा था, 6% की शानदार तेजी। डीवी स्लैब करीब 6% ऊपर। HDFC लाइफ 4% की शानदार तेजी और मारुति सुजुकी आज 10,000 के पार ये पहुंचा इंट्राडे में। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में HDFC बैंक नंबर्स के बाद 3% नीचे, HDFC लिमिटेड में इंपैक्ट। आयशर मोटर्स, बजाज के लॉन्च का इंपैक्ट आज दूसरे दिन आयशर में 3% की गिरावट। UPL 1% नीचे रहा। इसके अलावा मिड कैप को चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो MRPL, बॉम्बे बर्मा, एजिस लॉजिस्टिक्स और BHEL अच्छी तेजी 6 से लेकर 12% तक का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में ब्राइटकॉम करीब 5% नीचे, सुजलॉन 5% नीचे, एस्टर डीएम 3.5% नीचे और डिक्सन करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज बैंक्स में प्रेशर था, लेकिन ऑटो एंड एफएमसीजी दोनों में बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, तो ये था बाजार का आज का एक्शन। बहुत शुक्रिया सुमित। तो एक चाल में थोड़ी सी यहाँ पर हमने आज नरमी देखी बाजार की, जो धुआंधार चल रही थी अब तक। लेकिन बाजार की तेजी से डरने की जरूरत नहीं है, ये कहना हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा का। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत, और वो भी CNBC आवाज के एडिट फ्लोर पर आज हुई है। और उसमें उन्होंने कहा कि बाजार में FIIs का भरोसा लौट रहा है। वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर्स को लेकर बुलिश हैं, हालांकि IT सेक्टर पर उनका नजरिया थोड़ा नेगेटिव है। जी, कोई डर नहीं लग रहा, क्योंकि एक्चुअली अगर आप 3 महीने से क्यों देखें, हम दिसंबर 31 से देखें तो मार्केट अप है 7-8% निफ्टी, एंड मे बी मिड कैप 12% होंगे। और अगर आप लास्ट ईयर का रिटर्न देखें तो मार्केट अप थी 4%। तो एनुअलाइज जो हमारे रिटर्न्स होते हैं मार्केट के 13-14% पर एनम की हिस्ट्री है हमारी। 5 साल ले लो, 10 साल, 20 साल, तो अब ये 5-6% एक साल में और उसके पिछले साल में 4%, इससे इतना खुश नहीं होना चाहिए। ये नंबर जो आया है हाई का, वो 1-1.5 साल पुराने नंबर को क्रॉस किया है, सो इट इज़ ओके। अगर फॉरेन इन्वेस्टर ने आना है तो फाइनेंशियल का वेट है 30%। अब वो चाहे इंडेक्स आए कोई आए, उसको ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी, बिकॉज इनका वेट ही इतना बड़ा है। सो अभी लास्ट 2 इयर्स में अगर आप कहें कि 35 बिलियन की सेलिंग हुई है, सो बाय डेफिनेशन उसमें 10 बिलियन की तो फाइनेंशियल में सेलिंग हुई होगी। 30% वेट जो भी ले लो, और उसमें सबसे ज़्यादा HDFC बैंक वगैरह की सेलिंग हुई, तभी वो FI लिमिट के भी इतना नीचे आ गया। सो इफ़ यू बिलीव लाइक वी बिलीव कि फॉरनर को आना ही आना है, वो आगे लेगा क्या? अब टेक में उसको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम, एटलीस्ट फॉर नाउ। एंड और फिर आप बोलोगे कि HDFC बैंक जी 2 साल से चला नहीं है, लेकिन बातें अच्छी कर रहा है एंड रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो नेचुरली आएंगे। वेदर अंडर वेट हो, ओवर वेट हो, वेयर एल्स विल दे इन्वेस्ट? बिकॉज एक और बात है, फाइनेंशियल में स्टॉक भी अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड होते हैं। जिस तरीके की तेजी हुई है, इन लेवल पर डर लग रहा है या अभी कोई डर नहीं लग रहा? चाइना से दुखी है वन रीजन, इंडिया में अच्छी चीजें चल रही है फंडामेंटली। बैंकों में अभी भी रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट है रिलेटिवली। अगर फॉरेन इन्वेस्टर ने आना है तो फाइनेंशियल का वेट है 30%। अब वो चाहे इंडेक्स आए कोई आए, उसको ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी। कम से कम 6 ब्रोकर, JP मॉर्गन, HSBC, जेफरीज, पता नहीं कौन कौन, JM, सब ने डाउनग्रेड किए हैं अर्निंग्स। तो यहां पर 7:30 बजे आज ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं समीर अरोड़ा के साथ, मार्केट गुरु समीर अरोड़ा और CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ। और मार्केट क्या
बढ़िया और बेहतरीन इंसाइट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज की एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर ने लाइफ टाइम हाई बना दिया। आज शेयर का भाव पहली बार 10,000 रुपए के पार गया। आज मारुति के स्टॉक में 3.5% से ज्यादा की तेजी रही और ये वो दिन है जब मारुति ने अपनी सबसे महंगी कार भी लॉन्च की है। तो खैर कार की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले शेयर की बात कर लेते हैं। आइए शेयर में इस तेजी का क्या राज है समझते हैं अपने सहयोगी सुमित मल्होत्रा से। तो देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी मारुति का स्टॉक प्राइस आज पहली बार 10,000 के पार पहुंचा और एक लंबी जर्नी मारुति ने तय भी कर ली। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि करीब 20 साल पहले मारुति की लिस्टिंग हुई थी और उस 20 साल में इस तरह का एक माइलस्टोन आज मारुति ने अचीव किया 2017 के बाद। और साथ ही साथ मार्केट कैप भी आज 3 लाख करोड़ के पार पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। 9 जुलाई 2003 को लिस्टिंग हुई थी और ठीक 20 साल बाद आज 10,000 का आंकड़ा भी पार होता हुआ दिखाई पड़ा। 2003 में सरकार ने करीब 25% हिस्सेदारी बेची थी आईपीओ के जरिए। उसके एडिशनल स्टेक गोइंग फॉरवर्ड बेचते हुए दिखाई पड़े। कंपनी का आईपीओ करीब 125 रुपए पर शेयर के दाम पर आया था। लिस्टिंग हुई थी 157 रुपए के आसपास और तब से लेकर अब तक जो जर्नी चली है उसमें 10,000 का नंबर भी मारुति ने फाइनली पार कर लिया। 20 साल में निवेश की वैल्यू करीब 63 गुना पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। 2003 में जहां 100 शेयरों की कीमत करीब 12,500 रुपए के आसपास थी और कंपनी ने विद टाइम लगातार डिविडेंड भी दिया। हर 9 साल में बीते कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, यानी कि 12,500 रुपए की निवेश की कीमत 2003 में आज करीब 10 लाख प्लस डिविडेंड होते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिली। 48% मार्केट शेयर कमांड करती है मारुति। देश की हर दूसरी गाड़ी मारुति की है। इतना ही नहीं, कंपनी के 2 प्लांट में करीब 2400 रोबोट्स कामकाज करते हैं और हर महीने कंपनी 20,000 टन स्टील का इस्तेमाल कर डालती है अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। 4,000 ट्रक्स के जरिए इनकी ढुलाई होती है और कंपनी को करीब 2200 से 2500 वेंडर्स सप्लाई करते हैं एंसिलरी भी। तो इस तरह की मेगा इंजीनियरिंग कंपनी मारुति की हम बातचीत कर रहे हैं। 1981 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और 1982 में सुजुकी के साथ एक एग्रीमेंट। 1983 में कंपनी की पहली गाड़ी मारुति 800 लॉन्च हुई थी और पहली मारुति 800 की चाबी खुद इंदिरा गांधी ने दी थी और ग्रीन पार्क के हरपाल सिंह को ये चाबी पहली दी गई थी। वो पहले ओनर थे मारुति 800 के। उसके बाद मारुति वैन और जिप्सी लॉन्च की गई और इनफैक्ट 1 लाख गाड़ियां कंपनी ने 1986 में कंप्लीट करी। इनफैक्ट 1987 तक आते आते कंपनी ने हंगरी को 500 गाड़ियां एक्सपोर्ट भी करी। तो ये एक और उपलब्धि कंपनी की तरफ से आते हुए जो कि 1987 में एक्सपोर्ट्स में इन्होंने अचीव कर ली थी। ये कुछ प्रोमिनेंट गाड़ियां मारुति के खेमे से मारुति 800, मारुति एस्टीम, मारुति वैगन आर, स्विफ्ट, डिजायर और ओमनी। ये कुछ ऐसी गाड़ियां जिनको हम कभी भूल भी नहीं सकते, लेकिन मारुति की इस लंबी जर्नी में इस तरह के कई सारे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स कंपनी जरूर लॉन्च कर चुकी है। जी हाँ, तो 10,000 का शेयर पार और प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे तो उस प्रोमिनेंट प्रोडक्ट की लिस्ट में आज एक और कार जुड़ गई है। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली प्रीमियम एमपीवी इनविक्टो को भारत में लॉन्च किया है। इनविक्टो मारुति की अब तक की सबसे महंगी कार है जिसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 25 लाख रुपए है। टॉप वेरिएंट आएगा 28 लाख से ऊपर का। इनविक्टो में पैनोरामिक सनरूफ, कैप्टन सीट और हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन है। कंपनी ने बुकिंग 19 जून से शुरू कर दी थी। अब तक कार की 6200 बुकिंग्स भी हो चुकी हैं। तो ये देखिए, और अगर हम इसे फुल फ्रेम दिखाएं तो और बेहतर। ये कार काफी बड़ी एमपीवी तो बोल ही रहे हैं इसे, मल्टीपर्पज व्हीकल, और ये ऑलमोस्ट एक इनोवा के लेंथ की कार है। और इनफैक्ट जो हाइब्रिड इनोवा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मारुति और टोयोटा का कोलैबोरेशन है और कोलैबोरेशन में दोनों ऑलमोस्ट सेम मॉडल्स को अलग अलग नाम से उतारते हैं। तो ये जो एक हाइब्रिड इनोवा है उसी का मारुति का वर्जन इनविक्टो है। लेकिन ऑटो सेक्टर में आज हलचल का दिन है। आज एक और बड़ा लॉन्च हुआ है और यह है बजाज ऑटो और ट्रायम्फ का जॉइंट वेंचर, जिसमें एक नई बाइक स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X को भारत में लॉन्च किया गया है। मेड इन इंडिया बाइक्स का इंतजार सभी को था। स्पीड 400 की कीमत 2,33,000 रुपए रखी गई है। आपको कल का इवेंट याद ही होगा जब हार्ले डेविडसन लॉन्च हुई है हिंदुस्तान में मेड इन इंडिया हीरो के साथ। यहां पर ट्रायम्फ जो कि यूके की कंपनी है उसने हाथ मिलाया है बजाज के साथ और अपनी ट्रायम्फ उतार दी है।
प्राइस काफी कॉम्पिटिटिव, वो 2,29,000 की थी और ये 2,33,000 में लॉन्च की गई है। पहले 10,000 खरीदारों को एटलीस्ट अब 2,23,000 में बाइक ऑफर की जाएगी। वहीं स्क्रैम्बलर 400X की कीमत से अभी पर्दा नहीं उठाया गया है। ट्रायम्फ ने ऑफिशियल वेबसाइट पर दोनों बाइक्स की बुकिंग को शुरू कर दिया है। दोनों बाइक्स को एक डेडिकेटेड चेसिस और सस्पेंशन सेटअप के साथ तैयार किया गया है। दोनों बाइक 400 सीसी का इंजन लेकर आ रही हैं और इसके अलावा ऑल एलईडी लाइटिंग, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे तमाम फीचर्स इन बाइक्स में दिए गए हैं। बता दें कि आज का कंज्यूमर अड्डा भी इन्हीं बाइक्स के महामुकाबले पर है, जहां पर बुलेट को चुनौती देने के लिए कल हार्ले डेविडसन आ गई थी। एनफील्ड बुलेट रॉयल एनफील्ड की, तो आज ट्रायम्फ ने एंट्री मार ली है। तो शान की सवारी में मुकाबला भारी है। किसको चुनेंगे आप? अब तो खूब सारे ऑप्शन है, लगभग एक ही प्राइस पॉइंट पे। दिलचस्प होगा आज का कंज्यूमर अड्डा, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। शान की सवारी मुकाबला भारी 557 पर। आचार अब कुछ और खबरें। सरकार सोशल मीडिया पर एक्टिव हेल्थ और वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इस महीने सरकार गाइडलाइंस भी जारी करेगी, यानी कि अब इन्फ्लुएंसर्स को हेल्थ टिप्स देने से पहले योग्यता भी साबित करनी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे तो वो प्रोटीन के नाम पे या न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम पे या कोई न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट को बेच रहा होता है, इसमें कंज्यूमर को लगता है कि वो कोई डॉक्टर है या कोई न्यूट्रिशनिस्ट है। तो इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम वो इस बात का खुलासा करे कि वो किस हैसियत से इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। यदि वो सिर्फ एंडोर्सर है तब फिर उसे अपना मटेरियल कनेक्शन भी बताना होगा कि वो मात्र एडवर्टाइज कर रहा है। लेकिन अगर वो किसी एक्सपर्ट के रूप में आ रहा है तो उसे ये भी खुलासा करना होगा कि वो किस हैसियत से किसी प्रोडक्ट की को एंडोर्स कर रहा है। सब्जियों के दाम अब अनकंट्रोल होते जा रहे हैं। टमाटर के बढ़ते हुए दाम कई दिनों से खबरों में है, पर अब और भी सब्जियां महंगाई का झटका दे रही हैं। रोजाना वाली सब्जियां भी इतनी ही ज्यादा महंगी हो चुकी हैं कि आम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि बनाएं तो कौन सी सब्जी। अब देखिए, टमाटर के दाम 160 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं, तो हरी मिर्च और अदरक के दामों में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। अदरक, हरी मिर्च की कीमतें कहीं कहीं तो 300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। यही हाल बाकी की सब्जियों का भी है। धनिये की बात करें तो ये 350 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। लहसुन की कीमत 240 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। शिमला मिर्च, गाजर जैसी सब्जियों के दाम 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। और हाल फिलहाल कहा यह जा रहा है कि इनमें नमी नहीं मिलने वाली। और टमाटर के लिए तो खबरें ये हैं कि शायद इसके भाव में कमी आने में 2 से 3 महीने तक का वक्त भी लग सकता है, लेकिन फिलहाल ये सब्जियां जेब चला रही हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। किश्तवाड़ पुलिस की विशेष जांच इकाई ने छतरू इलाके में 6 जगह पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई आतंकवादी ठिकानों का भांडाफोड़ करने के लिए की जा रही है। एनआईए कोर्ट जम्मू के निर्देश के मुताबिक SIU छापेमारी कर रही है। SIU में ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी हुई है जिनका कनेक्शन POK से है। आज सुबह 8 बजे से छापेमारी चल रही है और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ साथ डिजिटल सबूतों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और कर्नाटक में बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। केरल में बारिश से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में भी लगातार तेज बारिश से सड़कें लबालब हैं। यही हाल महाराष्ट्र का भी है और खासतौर पर मुंबई में अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे बड़ी हस्तियां एक साथ आ रही हैं एक मंच पर। हर जरूरी पहलू पर रखने अपने नजरिया का जो डालेगा इस उद्योग के भविष्य पर बड़ा प्रभाव। जुड़िए हमसे मनी कंट्रोल स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 7 जुलाई सुबह 9:30 बजे से मनी कंट्रोल पर लाइव स्ट्रीम जरूर देखिए।